नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कोल इंडियन आर्मी में। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो नेवी एमआर यानी कि जो मैट्रिक रिक्रूटमेंट 10th पास की भर्ती होती है नौसेना के अंदर, उसके फॉर्म जारी हो चुके हैं और इस समय उसके फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आपने वो फॉर्म नहीं भरे हैं तो जल्द से जल्द भर दीजिए। तो आज की जो वीडियो है वो होने वाली है इसके सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के ऊपर, कि जो इसका एग्ज़ाम है वो कैसा आता है, यानी कि उसमें कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितना समय उसमें दिया जाता है और आपको पास होने के लिए इसमें यानी कि सिलेक्शन लेने के लिए इसमें आपको कितने नंबर लाने होते हैं, यानी कि जो इसके एग्ज़ाम से रिलेटेड सभी क्वेश्चन और इसका पूरा एग्ज़ाम सिलेबस कितने नंबर का, इसमें कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरह की सभी जानकारी आज मैं आपको देने वाला हूँ। तो साथियों, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। और अगर आप हमारे ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम इसके पैटर्न को देख लेते हैं कि इसमें कितने क्वेश्चंस आते हैं और कितने नंबर के इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। ये है इसका एग्ज़ाम पैटर्न। तो इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं, जो इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो आपके 50 रहते हैं, यानी कि इसमें आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये जो 50 क्वेश्चन है ये आपके रहते हैं 30 मिनट में। 30 मिनट में आपको ये करने होते हैं। और ये जो आपके क्वेश्चन हैं यानी कि 50 क्वेश्चन, ये आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम, जिसे कि आप सीबीटी भी बोलते हैं। तो ये आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, इसमें आपके 50 क्वेश्चन आते हैं और जो इसका टाइमिंग है वो रहता है इसका 30 मिनट। इसके बाद बात करें कि कितने नंबर इसमें दिए जाते हैं, तो एक क्वेश्चन अगर आप सही करते हैं तो आपको उसका 1 नंबर दिया जाएगा, यानी कि टोटल 50 क्वेश्चन को करने के लिए आपको 50 नंबर दिए जाते हैं। और रही बात नेगेटिव मार्किंग की, तो इसमें आपकी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी रहती है, यानी कि अगर आप 4 क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो आपका जो 1 नंबर है वो काट लिया जाएगा। तो साथियों, ये इसका आपका एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा। और यदि हम बात करें इसके स्टैंडर्ड की, यानी कि जो इसका एग्ज़ाम का स्टैंडर्ड है वो कौन सा रहता है, यानी कि कितने लेवल के इसके क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें 10th लेवल तक के क्वेश्चन आते हैं। जैसा कि आप इस भर्ती के नाम से ही जानते हैं कि मैट्रिक रिक्रूटमेंट यानी कि 10th पास की ये भर्ती होती है, तो 10th पास के ही इसमें क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो साथियों, आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी इसी तरह से कीजिए। आप 10th क्लास तक के अपने सभी क्वेश्चंस को, सभी सब्जेक्ट को रिवाइज कर लीजिए, अच्छे से तैयार कर लीजिए, जिससे कि आप इसके एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। साथियों, इसके बाद आप देखना चाहते होंगे कि इसमें सिलेबस क्या आता है, यानी कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट और विषय से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो चलिए अब हम उसे भी देख लेते हैं। साथियों, जो एमआर भर्ती का रिक्रूटमेंट का सिलेबस रहता है वो आपका 2 भागों में डिवाइड किया गया है, यानी कि सेक्शन ए और सेक्शन बी। जो सेक्शन ए है वो आपका 25 नंबर का आता है और जो सेक्शन बी है वो भी आपका 25 नंबर का यहाँ पर पूछा जाता है। तो सेक्शन ए में आपके साइंस और मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आते हैं, तो इसके आप यहाँ पर टॉपिक देख सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले नेचर ऑफ मैटर, यूनिवर्स, प्लैनेट्स, अर्थ, सन, इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स एप्लीकेशंस, तो ये आपका नंबर 1 है। इसके बाद सेकंड है फोर्स एंड ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ, मोशंस, वर्क, एनर्जी एंड पावर, ये आपका साइंस में से आता है। इसके बाद नेक्स्ट है हीट, टेम्परेचर, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, मेजरमेंट इन साइंस, साउंड एंड वेव मोशंस और एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये भी आपका साइंस में से पूछा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में जो है वो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशंस आते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन आते हैं, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ आती हैं, लीनियर इक्वेशंस आती हैं, पोलिनोमियल इक्वेशंस आती हैं, और इसमें आपके साइमल्टेनियस इक्वेशन और बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, जो आपकी 10th तक की ट्रिग्नोमेट्री रहती है बेसिक वाली, वही इसमें पूछी जाती है। नेक्स्ट है इसमें आपके सिंपल मैंसुरेशन, ज्योमेट्री मैंसुरेशन, और आपके इसमें एवरेज, मीडियन एंड मोड, ये आपके क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट है इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस एंड परसेंटेज, वर्क, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, इन सभी जो टॉपिक हैं ये आप देख सकते हैं, इन सभी से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये जो है ये सेक्शन ए में मैथमेटिक्स और साइंस के आपके क्वेश्चंस आते हैं। अब यदि हम बात करें सेक्शन बी की, तो सेक्शन बी से भी आपका 25 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पर 25 जो क्वेश्चन है उसमें सबसे पहले टॉपिक है इसमें ज्योग्राफी से क्वेश्चन आते हैं। ज्योग्राफी से इसमें सॉइल, रिवर्स, माउंटेन्स, पोर्ट्स, आइलैंड्स और हार्बर्स, इन सभी से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। नेक्स्ट आपका कल्चर एंड रीजन, फ्रीडम मूवमेंट, इंपॉर्टेंट नेशनल फैक्ट्स, हेरिटेज, आर्ट एंड डांस, इन सभी से आपके प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। नेक्स्ट आपका हिस्ट्री, डिफेंस, वॉर एंड नेबर्स, अवार्ड एंड ऑथर्स, डिस्कवरीज, डिसीज एंड न्यूट्रिशन, ये भी आपके क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपके करंट अफेयर्स, लैंग्वेज, कैपिटल्स एंड करेंसीज, कॉमन नेम्स, फुल फॉर्म और एब्रीवेशंस, ये सभी आपके क्वेश्चन आएंगे इन टॉपिक से।
इसके बाद नेक्स्ट है एमिनेंट पर्सनैलिटीज़, नेशनल, बर्ड्स, एनिमल्स, स्पोर्ट, फ्लावर। ये सब जो राष्ट्रीय हमारे पशु पक्षी होते हैं और फ्लावर्स होते हैं, सॉन्ग होते हैं, ये सभी आपके आते हैं। और इसके बाद लास्ट टॉपिक है इसमें स्पोर्ट्स का। स्पोर्ट्स में आपके चैंपियनशिप, विनर्स, नंबर्स ऑफ प्लेयर्स, इस तरह से के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो आपको इन सभी की तैयारी आपको करके चलनी है, जिससे कि आप इसके एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर पाएँ। साथियों, आसानी से तो क्रैक होगा नहीं, लेकिन आपको तैयारी अच्छी ही करनी पड़ेगी इसमें, क्योंकि इसमें कंपटीशन काफ़ी हाई रहता है। इसमें जो 10th पास के कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं वे काफ़ी अच्छी तैयारी के साथ आते हैं। तो आपको इसमें अभी से ही अपनी तैयारी शुरू कर देनी है। अगर आपका नेवी में जाने का सपना है तो इसकी तैयारी आपको अच्छी ही करनी पड़ेगी। तो इस चीज़ का आपको बहुत ही ध्यान रखना है कि केवल आपको इन टॉपिक को लिख लेना है और इन्हीं की तैयारी करनी है, इससे बाहर इसमें कोई टॉपिक नहीं आते हैं। लेकिन इनकी तैयारी आप ऐसे करें कि अगर इनमें से कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप बिल्कुल भी स्किप उसे ना करें, उसे आपको अटैम्प्ट ही करना है। क्योंकि साथियों 30 मिनट में 50 क्वेश्चन करना कोई आसान बात तो नहीं है, इसलिए आपको तैयारी इसमें अच्छी ही करनी होगी। तो साथियों, ये जो मैंने आपको अब तक एग्ज़ाम पैटर्न और इसका सिलेबस बताया है, इसी सिलेबस के ऊपर आपका ये एग्ज़ाम आता है और आपको ये एग्ज़ाम देना होगा। इसके बाद बात करें इसकी मेरिट, यानी कि इसमें पास होने के लिए आपको कितने नंबर लाने होते हैं। तो साथियों, इसमें कोई एक्यूरेट मार्क्स तो नहीं दिए गए हैं, लेकिन जो हर साल की मेरिट है वो 35 से 38 के बीच में लगती है। तो आप कोशिश कीजिए कि 40 क्वेश्चन आपके सही जाएं एटलीस्ट, तभी आप इसमें अपने सिलेक्शन की उम्मीद कर सकते हैं। अगर आपके 35 से 40 क्वेश्चन बिल्कुल एक्यूरेट सही जाते हैं तो ही आप इसमें सेलेक्ट होने की उम्मीद करें, क्योंकि साथियों काफ़ी इसमें अच्छा कंपटीशन रहता है और आपको इसमें तैयारी भी अच्छी करनी होगी, तभी आप इसमें सिलेक्शन ले पाएंगे। तो आप अभी से इसकी तैयारी शुरू कर दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि हम इसकी तैयारी की वीडियो भी बनाएं कि नेवी एमआर की तैयारी कैसे करें, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, हम उसकी भी तैयारी की वीडियो अलग से प्रोवाइड करा देंगे कि आपको कहाँ से तैयारी करनी चाहिए और कौन सी बुक इसके लिए बेस्ट रहेंगी। तो साथियों, मुझे लगता है कि इन सभी सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। और कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, हम आपको बता देंगे। तो साथियों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।